हाय दोस्तों, मैं हरिओम आंजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम दूरी और समय टाइम डिस्टेंस का पार्ट 5वां देखेंगे और इसके पहले के वीडियो में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट को समझे थे। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो 4 वीडियो देख लें ताकि आगे के जो पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आवे। तो आज के इस सेशन में हम दूरी और समय का पहला क्वेश्चन समय को बर्बाद ना करते हुए देखते हैं क्या है। प्रश्न में बोला गया है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वहां अपनी चाल को 25% बढ़ा दे तो 12 मिनट कम लगते हैं। तो बताओ वास्तविक चाल से कितना समय लगेगा। दूरी क्या है? निश्चित है, यानी कि एक दूरी है जो निश्चित है कि भैया ये x है तो ये दूरी निश्चित है कि ये दूरी है। अब ये दूरी मान लो कि कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता है कि दूरी कितनी है, पर ये दूरी जितनी भी है इस दूरी को यदि वहाँ पहले x चाल से चलता है और फिर 25% बढ़ा दे तो जब वो 25% अपनी चाल को बढ़ा देता है तो 12 मिनट कम लगता है। अब आपको यह ध्यान में रखना है, मान लो कि 20 किलोमीटर की दूरी है, ये मान लो 20 किलोमीटर है। यदि इसे आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाओगे तो 5 घंटे लगेंगे, और यदि इसकी स्पीड बढ़ा दोगे यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा करोगे तो 4 घंटे लगेंगे। यानी कि जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा और जब आप स्पीड को कम कर दोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। और मैंने बताया था कि चाल का इन्वर्स क्या होता है। चाल का ये यदि स्पीड का रेशियो है S1 S2 तो ये घंटे में आया तो ये T1 T2 है। यानी कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाता है। कब? जब दूरी वही हो। यानी कि दूरी अब निश्चित दे रखी है और 25% बढ़ा दे, और 25% को हमने फ्रैक्शन में देखने के लिए प्रतिशत वाले पार्ट में देखा था कि 25% को हम 1/4 लिखते हैं। अब 1/4 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 25% को जब हम हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं और 25 से हम काटते हैं 100 को तो 25 चुक 100, यानी कि इसलिए ये 1/4 निकल के आता है। यानी कि ये जो नीचे दे रखा है ये हमारी पहले की चाल है, यानी कि वास्तविक चाल। तो जो हमारी वास्तविक चाल है वो यदि 4 थी तो अब 25% बढ़ा दी जाती है, यानी कि अब 1 बढ़ा दी जाती है, अब 5 हो जाती है। तो हमारी समय का अनुपात क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब प्रश्न में बोला गया है कि ये 12 मिनट कम लगते हैं, हमें तो 1 यूनिट कम लग रही, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 12 है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो हमें वास्तविक चाल से कितना समय लगेगा? यानी कि ये वास्तविक है और इसका टाइम 5 है तो 12 × 5 यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा लगेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं। इसी के टाइप पर इसमें बोला गया है औसत चाल, इसको ज्ञात करना।
हमें पता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है, क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, ये हमें पता है। मैंने इसके पहले के सेशन में आपको यही बताया था कि औसत चाल बराबर क्या होता है, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अब प्रश्न में बोला गया एक कार 2.5 घंटे में 62 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 2.5 घंटे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 घंटे में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना किलोमीटर जाएगा, यहाँ लिखेंगे प्लस, मतलब ये अब दूसरी लाइन में और एक सही 1/4 यानी कि 4 एकम 4 और 5/4 घंटे में 68 किलोमीटर की यात्रा, यानी कि ये 68। अब क्या करना है, अब देखो हम इसको यदि काटना चाहे तो ये 5 से 5 भी कट गया, ये 2 से ये 2 हो गया, यानी कि ये तो 62 का 62 ही रहेगा, पर इसमें से यदि काटेंगे तो ये हो जाएगा 34, यानी कि दूरी ये है प्लस ये है। और ध्यान क्या रखना है इसमें हमें, तो हमें ध्यान क्या रखना है उस बात का हमें गौर देखना है यहाँ पे कि हमने, अब यदि हमने इसको काटा है तो ये तो घंटे में 1 हो गया और ये हो गया 1/2। अब ये नहीं रहा, अब हमको जब जोड़ना है तो क्या करेंगे, कुल दूरी यानी कि ये दूरी प्लस ये दूरी, तो ये दोनों दूरी कितनी हो जाएगी 96, 6 और 3 9, 4 और 2 6, ठीक है 96 किलोमीटर। कुल दूरी बटे कुल समय, तो 1 + 1/2 यानी कि 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 यहाँ पे आएगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि इसको यदि हम काटते हैं तो 3 × 9, 3 दूनी 6 और 32 दूनी 64, यानी कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आ जाएगी, रफ्तार आ जाएगी। या तो इसको ऐसे हल करो, अब यदि ये तो आपको शॉर्ट करने के लिए यहाँ से हम डायरेक्ट इस समय को यहाँ काट देते हैं, यदि आप समय को नहीं काटोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो मैं यहीं से समझा देता हूँ कि हम इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 31 और 5 × 3 15 और 5 एकम 5 यानी कि 150 और वो 155, यानी कि 155 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको यदि काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, इसको यदि हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 17 और 17 5 85, यानी कि ये हो जाएगा 85 और 85 और दोनों को जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, हुआ 240। अब ये तो हमारी कुल दूरी हो गई और कुल समय क्या है 5/2 + 5/4, यानी कि इसको भी यदि नीचे 4 बना देंगे तो 2 से गुणा यहाँ कर देंगे तो 2 से गुणा यहाँ कर देंगे, यानी कि ये हो गया 10 और ये हो गया 5 15, 15/4, यानी कि 15/4 नीचे आएगा तो इस 4 को ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। यदि इसको काटेंगे तो ये 15 एकम 15 और 15 छक्का 90, 9 बचा तो ठीक है 16 64, यानी कि यहाँ से भी 64 किलोमीटर है। आप ऐसे करो या ऐसे करो, आपकी इच्छा है, तो आप कैसे भी हल कर सकते हो, पर आपको यहाँ पे समय, दूसरे बच्चों से आपको जल्दी करने के लिए आप समय को यहीं से डायरेक्ट काट सकते हो, ठीक है। ये आप ऐसे हल कर सकते हो। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने ये इसको काट दिया, इसको नहीं काट सकता क्या, तो आप इसको नहीं काट सकते हो, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी चाल है और हमें औसत चाल निकालनी है, इसलिए आप इसको नहीं काट सकते हो, इसको काट सकते हो। काटो तो आपकी इच्छा, आपको फिर कि सर मैं तो ये इसको भी काटना चाहता हूँ, नहीं इसको भी काटना चाहता हूँ, तो आप ये नहीं कर सकते। आप फिर इसको भी मत काटो और इसको भी मत काटो, आप पूरा सोल्व करके इसको और ज़्यादा मतलब बड़ा करके ऐसे हल कर सकते हो आप, जो मैंने बाद में किया वो, आपको यदि ये समझ में नहीं आ रहा है, और यदि आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
तो आज का हम लास्ट सवाल देखते हैं और आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। आज के जो पार्ट में मैं केवल 3 क्वेश्चन लेके आया, तो इसके साथ ही हम इस प्रश्न को एंड करेंगे। पहले तरीके से इसको हम 2 तरीके से हल करेंगे। एक हमने कल का तरीका देखा था और एक और नया तरीका, कल भी हमने 2 तरीके से देखा था ऐसे क्वेश्चन को। प्रश्न में बोला गया 3 लगातार दूरी 3 किलोमीटर प्रत्येक लंबी है, तो उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि 3 ही समान है, 3 ही समान है, यानी कि दूरी हमारी समान है। तो आप इसको नहीं भी लोगे तो चलेगा। तो नहीं लोगे तो क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था 10, 20 और 60। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, 60 हो जाएगा। 10 छंग 60, 20 तिया 60, 60 एकम 60। अब देखो, अब औसत चाल ज्ञात करनी। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब ये तो स्पीड का रेशियो होगा, ये स्पीड हो गई, ये हमारा टाइम हो गया और ये हमारी दूरी हो गई। तो ये जो दूरी है 60, ये एक बार की दूरी है, पर प्रश्न में लगातार 3 दूरी बोली है, यानी कि 60 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, ऐसी 3 बार है। तो 3 बार है तो 3 इंटू 60 कर सकते हैं, प्लस 6 ने 3 9 ने 1 10, यानी कि 6 3 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, हमारी औसत चाल आ गई। तो या तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हो और ऐसे हल नहीं करना है तो कैसे हल करना है वो देख लो। तो कैसे हल करना है, अब प्रश्न में बोला गया 3 लगातार, यानी कि 1 फिर 2 फिर 3 लगातार, 3 किलोमीटर लंबी खाई, यानी कि ये भी 3 किलोमीटर की, ये भी 3 किलोमीटर की, ये भी 3 किलोमीटर की, यानी कि 3 किलोमीटर की 3 खाई है। तो 3 तिया 9 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये 9 किलोमीटर है। ये 9 किलोमीटर क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी कि पहली जो 3 किलोमीटर है इसको 10 की रफ्तार से, फिर ये दूसरी 3 किलोमीटर 20 की रफ्तार से, और तीसरी है इसको 60 की रफ्तार से। यानी कि यदि हम इन तीनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/10, 1/20, 1/60, और तीनों में एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 60, और 60 एलसीएम आ जाएगा तो 10 छंग 60, 20 20 तिया 60, 60 एकम 60, ये हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 60 ऊपर चल जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, और 6 और 3 9 और 1 10, 10 से हम ये काट देंगे तो 6 3 18। मतलब आपको जल्दी से हल करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, मैं जैसे यहाँ से उठा के लिख दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको ध्यान रखना है कि ये 60 यहाँ से उठ के ही चला गया, भले ही मैं नहीं काट रहा हूँ यहाँ से, ये देखने की जरूरत नहीं। अब मेरे दिमाग में बस यही चलना चाहिए कि यहाँ 3 बचा, फलाना बचा। मतलब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके दिमाग में आता जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे हल करना है, आपको जैसा उचित लगे। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये जो है बेसिक तरीका है, ये है अपना तरीका। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। और इसी के साथ में हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और कल अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। और मुझे लगता है कि आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा, तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों।